नमस्कार दोस्तों, आज 2 मई 2025 की तारीख है और हम लेकर आए हैं यूपी बिहार की 10 सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे असरदार खबरें। राजनीति से लेकर शिक्षा तक, त्योहार से लेकर मौसम तक, हर खबर जो आपके काम की है, एक बार जरूर देखिए। तो दोस्तों, पहली खबर है, बिहार में 27,000 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता बहाल होंगे। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, 27,375 नई आशा कार्यकर्ताओं की बहाली होने जा रही है। जी हाँ, अगले 3 महीने में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भर्ती की जाएगी। मतलब अब गाँव-गाँव तक इलाज पहुंचेगा और हजारों महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। ये है डबल फायदा, डबल खुशखबरी। दोस्तों, अगली खुशखबरी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में आज से यानी कि 2 मई 2025 से बीए, बीएससी, बीकॉम के एडमिशन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। 2025-29 बैच के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया खुल गई है और सीटें सीमित हैं। जो भी छात्र कॉलेज में दाखिला लेने चाहते हैं, जल्दी से फॉर्म भरें और मौका हाथ से निकल ना जाए। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। नालंदा में 9,000 से ज्यादा बच्चे टीका नहीं लगवा पाए। यह खतरनाक आंकड़ा है दोस्तों। नालंदा से 9,223 बच्चे अब तक पेंटावन टीकाकरण से वंचित रह गए हैं। इससे खसरा और दूसरी बीमारियों का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और अब विशेष अभियान चलाएगा। पेरेंट्स से अपील है कि बच्चों को टीका समय पर जरूर लगवाएं। आज से यानी कि 2 मई से बिहार में कंपार्टमेंटल परीक्षा शुरू हो गई है। सब तैयार रहें। बीएसईबी ने ऐलान कर दिया है कि 2 मई से मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल और स्पेशल परीक्षा शुरू हो रही है। जिन छात्रों ने अब मेन परीक्षा में पास नहीं किया है, नंबर सुधारना चाहते हैं, ये मौका उनके लिए है। सभी परीक्षा केंद्रों की पूरी तैयारी है और अब आपकी बारी है कि आप अपना पेपर दें और इसको क्लियर करें। दोस्तों, यूपी बिहार में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट। जी हां, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 3 मई तक यूपी और बिहार के कई इलाकों में तेज बारिश, वज्रपात और आंधी होने की पूरी संभावना है। येलो अलर्ट जारी हो गया है। खुले में ना निकलें, बिजली के खंभों से दूर रहें और सावधानी बरतें। दोस्तों, अगली खबर है, सुपौल दानापुर स्पेशल ट्रेन का टाइम बदल गया है। जी हां दोस्तों, इसके टाइम में बदलाव किया गया है। दोस्तों, दानापुर सहरसा दानापुर स्पेशल ट्रेन का परिचालन अब सुपौल तक बढ़ा दिया गया है। यह ट्रेन 29 अप्रैल 2025 से दानापुर से सुबह 4:30 बजे से रवाना होकर सहरसा होते हुए सुपौल पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में भी सुपौल से दानापुर तक इसका संचालन होगा। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। पीएम पोषण योजना में अब ज्यादा बजट और खाने की क्वालिटी सुधरेगी। बिहार में मिड डे मील खाने में अब आएगा सुधार। सरकार ने पीएम पोषण योजना के तहत सामग्री की लागत में 9.5 की बढ़ोतरी कर दी है। ये नई दरें 1 मई से लागू हो गई हैं, यानी बच्चों को मिलेगा और बेहतर खाना। बीजेपी सांसद का दावा, एनडीए में 225 सीटें जीतेगा। बिहार में चुनावी मोड़ चालू हो गया है और भाजपा सांसद प्रदीप सिंह ने दावा कर दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 सीटें जीतेगा। सहरसा में बैठक में कहा, जनता अब जंगल राज नहीं चाहती और एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों त्योहार। तो नवादा में 30 अप्रैल से 1 मई को बैसाख मड़ई पूजा बड़े धूमधाम से मनाई गई। सैकड़ों श्रद्धालु पूजा में शामिल हुए और गांव में भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आस्था और संस्कृति का संगम है यह। दोस्तों, किसानों ने रोका एक्सप्रेसवे काम, मुआवजे को लेकर बवाल। जी हां, औरंगाबाद में किसानों ने एक्सप्रेसवे के काम को रोक दिया है। उनका आरोप है कि मुआवजा आज तक नहीं मिला और पुरानी दरों पर जबरदस्ती जमीन ली जा रही है। किसानों का गुस्सा फूटा और अब प्रशासन सुलह करने में जुट गया है। दोस्तों, ये थी आज की 10 सबसे बड़ी और असरदार खबरें यूपी बिहार से एसजीएच न्यूज पर। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और जुड़िए हमारे साथ रोज इसी समय देश दुनिया की सच्ची और सटीक खबरों के लिए।